भाजपा संगठन महापर्व का पीएम मोदी 2 सितंबर को करेंगे शुभारंभ। सीएम धामी की सदस्यता के साथ प्रदेश में अभियान का होगा आगाज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। देहरादून और ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रमों में की शिरकत। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत लगाया पौधा। उत्तराखंड में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर लगी रोक। भारत निर्वाचन आयोग के लेनी होगी अब एनओसी। निर्वाचन से जुड़े विभागों में तैनाती की जाएगी। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ईडी की छापेमारी। ईडी ने 5 राज्यों में से जुटाए बड़ी संख्या में दस्तावेज। कुछ ठिकानों से नकदी भी की गई बरामद। 4 धाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए रोजाना 5000 हो रहे पंजीकरण। 15 सितंबर के बाद यात्रा फिर से पकड़ेगी रफ्तार। प्रदेश में अगस्त का अंतिम दिन रहा महीने का सबसे गर्म दिन। आज 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। वहीं इस बात पर आपदा प्रबंधन ने सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकने हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं, जिससे पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्रातिशीघ्र हम मौके पर पहुंचें। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं। उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाने हैं, इसके बारे में निर्देश दिया गया है। मूल निवास भू कानून को लेकर गैरसैंण में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने गैरसैंण में रैली निकाली। रामलीला मैदान में गैरसैंण में वक्ताओं द्वारा मूल निवास 1950 लागू कराने और सशक्त भू कानून को लेकर संबोधन किया। इस रैली को समर्थन देने गणेश गोदियाल भी गैरसैंण पहुंचे। इस बात है जिस प्रकार से आज नौकरियों में ये अंदेशा जताया जा रहा है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूँ कि नीट की परीक्षा के बाद जो हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हो रही हैं अभी, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए जो चल रहा है, ऐसा अंदेशा है कि तमाम बाहर के राज्यों ने वहाँ के बच्चों को यहाँ के लोगों ने मिली भगत से सर्टिफिकेट बना दिए और हमारे जो मौके हैं वो ले रहे हैं। तो निश्चित रूप में इसकी रोकथाम के लिए ये आवश्यक है और इसलिए इस बात को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पर आया। रुड़की तहसील परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पिछले 5 दिनों से 27 तारीख से बेलोड़ा निवासी ग्रामीण इरशाद ग्राम प्रधान के खिलाफ आरोप लगाकर भूख हड़ताल पर बैठा था। वहीं बीते रोज भूख हड़ताल के 5वें दिन दोपहर के समय डॉक्टरों की टीम इरशाद की जांच करने पहुंची और इरशाद के सैंपल लिए गए तो और इरशाद के वजन में कमी आई थी। सैंपल में इरशाद की तबीयत ज़्यादा खराब हो पाई गई, जिसके बाद बीती रोज़ रात के समय नायब तहसीलदार धनीराम सैनी के नेतृत्व में कोतवाली रुड़की पुलिस टीम पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण इरशाद को रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ट्रामा सेंटर इमरजेंसी में इरशाद को भर्ती कराया गया, जहां पर इरशाद का इलाज शुरू किया गया। बस कहना क्या, इनको डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर आए थे ना बीच में, कमजोरी बताई, इन्हें डॉक्टर को वहाँ दिखाया अस्पताल में। आज ही सर इनका मेडिकल हुआ है, आज ही जो है। हाँ, आज तो उन्होंने सलाह दी ना, डॉक्टर ने सलाह आज ही दी है कि इसे इनको वहाँ नहीं, जैसे डॉक्टर चेकअप कर रही है ऐसा। हाँ, तो उन्होंने सलाह दी कि भाई इनको वहाँ ले जाओ अस्पताल में। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि धरना खत्म करवाने की कोई धरना खत्म करवाने तो फिर आके बैठ जाओ उनमें क्या, जब ठीक हो जाएंगे। अब ठीक नहीं रहने फिर क्या बैठ जाएंगे। इतनी तो नहीं है, लेकिन मेरे तो 2 कंधों में दर्द है, इतना तो मुझे महसूस नहीं था। लेकिन दोपहर डॉक्टर आए थे, सैंपल ले गए थे, तो भाई साहब बता रहे तबीयत में गड़बड़ है, तो हो सकता होगी भाई, मुझे तो पता नहीं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही हूँ। तो बेहतर ही होगा जो ही कर रहे भाई। तो जो डॉक्टर साहब लेने आए तो जाना पड़ेगा भाई। और इससे नहीं, जो मान लो अगर ज़्यादा हो जाए तो जैसे जब वो होगा, नहीं अगर ठीक है तो फिर मैं लौट कर जाऊँगा।
बराबर रहेगी भाई, भूख हड़ताल में बराबर रहेगी, भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। 2 सितंबर से शुरू होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के महासदस्यता अभियान को लेकर आज विकास नगर में भाजपा के संयुक्त मोर्चा की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन डॉक्टर विनय रोहेला और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने बतौर मुख्य अतिथि इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने 2 सितंबर से शुरू होने जा रही भाजपा की महासदस्यता अभियान की तैयारियों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए उनके इस अभियान को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान किया। आज ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मोर्चे हैं उनके आज संयुक्त मोर्चे की कार्यशाला ये यहाँ पर विकास नगर में हुई और ये पूरे प्रदेश में आज हमारे सबके जो संगठनात्मक जिले हैं 19 के 19 सभी में कार्यशाला चल रही है। तो उसी के निमित्त आज मेरा भी यहाँ पर इस कार्यशाला में प्रवास हुआ है, रहना हुआ है, जिसमें सभी मोर्चे लग करके कैसे अपने सदस्य बनाए और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा ये सदस्यता महापर्व है इसको हम कैसे अच्छे से अच्छा और कर सकते हैं, सभी मोर्चे मिलकर इस अभियान को सफल करेंगे, ऐसा मैंने यहाँ पर आग्रह किया है और सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी कल सदस्य बनेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। फिर परसों हमारे 3 तारीख को हमारे यहाँ के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे और उनके सदस्यता ग्रहण करने के बाद फिर सभी हमारे जितने भी मंत्री है, विधायक है, सांसद है, ये लोग भी अपनी सदस्यता ग्रहण करेंगे। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और अपने मुख्य अतिथि आदरणीय गिरी जी के संयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे सदस्यता अभियान की कार्यशाला सभी संयुक्त मोर्चों की संपन्न हुई है। इसी कार्यशाला के अंतर्गत हम कल यानी कि 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता देकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी इस अभियान को शुरुआत करने वाले हैं, जो कि पूरे देश के अंदर चलेगा। पिछली बार भी 10.5 लाख के करीब सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे और अब की बार जो है उससे कई गुना ज्यादा सदस्य बनने वाले हैं। इसी सदस्य अभियान के अंतर्गत प्रदेश सदस्य टोली की घोषणा 16 अगस्त को ही, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की कार्यशाला 17 अगस्त और सदस्यता अभियान की घोषणा 20 अगस्त को होकर प्रथम सदस्यता अभियान कार्यशाला 21 अगस्त को हो रही है और जिला सदस्यता अभियान कार्यशाला 22 अगस्त से 24 अगस्त तक रही। मंडल सदस्यता अभियान की कार्यशाला 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक रही। शक्ति केंद्र सहयोगी सदस्यता बूथ टोली गठन 31 अगस्त को हुआ और सदस्यता अभियान चरण प्रथम यानी कि आज 1 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा। फिर अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रहेगा। सक्रिय सदस्यता समीक्षा समिति की घोषणा 1 अक्टूबर को होगी और सक्रिय सदस्यता अभियान 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होकर 1 नवंबर से 2 नवंबर तक प्राथमिक सदस्यों सक्रिय सदस्यता का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम पर दिन दहाड़ डकैती की वारदात होने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब 1:30 बजे शहर के व्यस्तम रानीपुर मोड़ पर स्थित बालाजी ज्वेलर्स पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने शोरूम के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों पर मिर्च वाला स्प्रे उड़ाया और उसके बाद तमंचे से फायरिंग करते हुए डकैती कर डाली। एक डकैती की घटना हुई है जिसमें 5 हथियारबंद लोगों द्वारा यहाँ पर आके एक ज्वेलरी शॉप में उसके डकैती की घटना करी है, जिसमें करीब 5 करोड़ के आसपास जो अभी ओनर्स द्वारा बताया गया है डकैती की गई है। उसका भी हम लोग और वेयरहाउस पता लगा रहे हैं और जल्दी ही इसमें हम लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। किस तरह की घटना का अंजाम किस तरह से दिया गया कारण? इसमें 5 लोग एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें हम लोग जल्दी ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को यानी कल भाजपा संगठन महापर्व की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सदस्यता के साथ प्रदेश में अभियान का आगाज होगा और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि सदस्यता अभियान को पूरे प्रदेश भर में वृहद रूप से मनाया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में सदस्यता महाअभियान को संगठन पर्व के रूप में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसके लिए बूथ स्तर तक प्रत्येक बूथ से कम 200 नए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस कार्यक्रम के तहत 2 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भाजपा मुख्यालय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। पौड़ी जिले के स्थानीय लोगों ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में घूम रहे फेरी वालों के सत्यापन की मांग उठाई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से मुलाकात करते हुए राज्य आंदोलनकारी दिनेश सिंह बिष्ट, नितिन ठाकुर, राजकुमार रावत, सुरेश चंद्र चमौली, सरजीत तोमर तथा नरेंद्र प्रसाद टमटा आदि ने एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत धारा रोड से लोअर बाजार जाने वाले मार्ग पर निजी वाहनों द्वारा पूरा रास्ता घेर लिया जाता है, जिसमें पैदल चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा भवन निर्माण करने वालों को भी भवन सामग्री उतारने में असुविधा होती है। ऐसा है कि जैसे अपने जनपद के अंतर्गत बहुत से फेरी वाले गाँव में शहरों में घूम रहे हैं, तो हमारे एसपी महोदय से ये निवेदन किया कि इनका जो कि आईडी की चेक की जाए और जहाँ रात को ठहरते वहाँ भी इनका वेरिफिकेशन हो, कौन लोग रह रहे क्या रह रहे। और इस पर एसपी महोदय ने जो हमको आश्वासन दिया, उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए और मुझे लगा कि आशा विश्वास है कि वो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने हमें हमारे साथ में ट्रीट किया और जिस प्रकार से उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो लगता है उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। दूसरा ये था कि हमारा एक यहाँ पे जैसे कि कुछ जगह मार्ग बने हैं, लोग अपनी गाड़ियों का अवैध रूप से पार्किंग कर देते हैं। तो संबंध में हमने एसपी महोदय से कहा कि उन वहाँ पे लगातार न रख के पार्किंग पर लगाए। देखिए, कुछ लोग हमारे से आज मिलने आए थे जिनके कुछ कंसर्न थे कस्बे को लेकर। उसमें उन्होंने कुछ सवाल हमारे को सजेशन भी दिए हैं कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनका एक तो सत्यापन होता है और साथ ही साथ जो कई लोग ऐसे हैं जो कि रात्रि में वाहनों से आ रहे हैं, उनकी चेकिंग हमारे द्वारा की जाए। और इसके साथ साथ कुछ शहर के आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे कुछ युवा नशे का सेवन करते हैं, तो इस प्रकार के कंसर्न उनके थे जो हम लोगों ने नोट किए हैं और उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे और कंसिडर करते हुए कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम जो है यहाँ पे भी जितने भी व्यू पॉइंट पर हैं उसमें जो भी देख रहे हैं, हर कहीं नशे का वो देख रहे हैं, हर कहीं से जितनी जगह देख रहे हैं, उसके बारे में हम एसपी साहब को मिले। एसपी साहब ने कहा इससे पहले भी कुछ लोग मिले हैं, उनका भी अच्छा हो रहा, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हाँ भाई हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने और नज़दीकी से देखा तो लोग एसपी साहब ने कहा इसमें मैं जरूर करूँगा। तो अपने स्तर से जो भी हमने आश्वासन दिया उन्होंने कहा मैं इसमें जरूर करूँगा कि कहाँ होगा क्या होगा। और हमने जितने भी लोग बाहर से आने वालों के लिए सत्यापन के बारे में कहा, उन्होंने कहा मैं इसमें भी देखूँगा क्या है कैसे। प्रदेश में तीसरी बार निकाय चुनाव न होने के चलते प्रशासकों का कार्यकाल और 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे कांग्रेस खासी आक्रोश में है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शशिपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार लगातार ओबीसी सर्वे का परसीमन का बहाना बनाकर चुनाव टालने का कार्य कर रही है। जहां इससे एक और चुनाव की तैयारियां कर रहे लोगों को निराशा हो रही है, वहीं सरकार निकायों में हार के डर से इसे कराने से लगातार बच रही है। वहीं इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि विधानसभा में जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया था तो सभी विधायकों ने इस पर सहमति व्यक्त करी कि ओबीसी आरक्षण सही तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा निकाय और पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराएगी, लेकिन चुनाव सही प्रक्रिया से हो इसकी भी जिम्मेदारी हम पर है।
चुनाव से शुरू से ही सरकार भाग रही है और बार बार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, जबकि 2 बार माननीय हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सरकार कह चुकी है कि तय समय पे चुनाव होंगे। 9 महीने तक जो है प्रशासक बिठाकर रखेंगे। अब तो चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन फिर से जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इससे तो जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनमें घोर निराशा है और लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। हम लोग निकाय चुनाव कराना चाहते हैं, हमारी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन आनन फानन में नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तय होनी बाकी है। आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र के अंदर ओबीसी के सर्वे का मामला आया था और उसमें सभी विधायकों ने आपत्ति जताई थी और सबका ये मानना था कि इसको एक बार दिखवा लिया जाए कि ये जो रैपिड सर्वे हुआ है वो जेन्युइन है कि नहीं है और उसको ठीक प्रकार से लागू किया जाए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर एक बार फिर असमंजस के बादल मंडराने लगे हैं। धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना लगभग खत्म हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है। प्रशासकों का यह कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव लगातार टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए फिर बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून और अब अगस्त महीने में भी 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, जबकि सरकार का तर्क है कि वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कुछ शेष जरूरी कार्यों को पूरा करना है, जिसकी वजह से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं और जब भी, क्योंकि मामला विधानसभा की पटल पर प्रवर समिति को सौंपा गया है, आरक्षण को लेकर के और परिसीमन को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ विधायकों के द्वारा उसमें प्रश्न उठाया गया था, इसलिए प्रवर समिति को भेजा गया है और प्रवर समिति से जो भी रिपोर्ट आएगी तत्काल प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी पूर्व की भांति पूरे प्रदेश भर में सभी निकायों पर अपना परचम लहराने वाली है। देखिए, आने वाले निकाय चुनाव हों या केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हों, उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है। जमीनी स्तर पर जो भी बूथ मैनेजमेंट करना है, जो भी प्रकोष्ठों का पुनर्गठन करना है, वो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और हम तो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय पे चुनाव होने चाहिए, लेकिन जो है निकाय चुनाव को लेकर के तो सरकार बार बार ही जो है भाग रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और केदारनाथ के उपचुनाव में जिस तरीके से वहाँ की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा में इस बार अव्यवस्थाएं हुई हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ा है, वो अपनी किस्तों का भुगतान ही नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर आपदा के इतने दिनों के बाद भी अभी तक मुआवजे की घोषणा नहीं हुई है, बड़ी जनहानि और धनहानि होने के बावजूद भी वहां की अनदेखी हो रही है, तो इसका खामियाजा निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से और दलों के भांति ही उत्तराखंड क्रांति दल भी आगामी आने वाले जो निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है,
पंचायत चुनाव में उसमें तैयारी करने में लगा हुआ है। हम लोग बूथ स्तर में अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी हमने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको हमने विभिन्न कार्य जो है वो बांट दिए गए हैं, उनको क्षेत्र बांट दिए गए हैं ताकि वो बहुत ही प्रबल तरीके से एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं और एक अच्छा अपना जो परफॉर्मेंस है आने वाले निकाय चुनाव में दें। देखिए, जहां तक रही बात चुनाव के देरी होने की, तो देखिए वर्तमान सरकार ये मान के चल रही है कि आज की डेट में उनकी परिस्थितियां जो है जब तक उनके अनुकूल नहीं होंगी राजनीतिक रूप से, तब तक वो इस राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने वाले। जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाओं में जिस प्रकार वर्तमान सरकार फेल हुई है, आप देखिए किस तरीके से रस्म अदायगी पूरी की गई, आपके 3 दिन का जो सत्र रखा गया, जिस प्रकार से वहां भी वो सही ढंग से जो सारे के सारे जो प्रस्ताव पास नहीं करा पाई। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप चाहे चारधाम यात्रा का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, आप चाहे अभी जो आपदा आ रखी है उसका मुद्दा उठा लीजिए। इन तमाम मुद्दों में कहीं न कहीं पर सरकार घिरी हुई नजर आ रही है और सरकार को लगता है कि निकट भविष्य में जब तक उनको एक अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाएगी वो इस प्रदेश में चुनाव नहीं कराने वाले, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वहीं निकाय चुनाव के बीच राज्य में केदारनाथ का उपचुनाव भी होना है, जिसको जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस हाल ही में उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, जबकि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। इस बीच पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता लेंगे। इसके बाद विधायक से लेकर पदाधिकारी तक घर घर जाकर सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को नए सदस्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को दोबारा पार्टी का सदस्य बनना पड़ रहा है। 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है, उनको ढूंढे से भी कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को दोबारा स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को स्वयं सदस्य बनना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लोग ढूंढने से भी उनके सदस्य नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो दोबारा से अपने सदस्य बन रहे हैं। अगर इन्होंने देश के अंदर कोई काम किया होता, प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने नकार दिया, मुख्यमंत्री जी को यहाँ की देश की जनता ने नकार दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस बार 400 पार, 15 दलों के लोगों को मिलाकर उनको सरकार बनाकर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा से जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वहां से वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनको ये जनता ने नकार दिया है, सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये दोबारा स्वयं कार्यकर्ता बन रहे हैं। इनको कार्यकर्ता ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए हमारा ये संगठन महापर्व है और जो 6 साल में लगभग होता है, उसमें नए सदस्य हमारे बनाए जाते हैं। उसमें जो पुराने सदस्य उनके साथ नए सदस्यों को और भी जोड़ा जाता है। संगठन मजबूती के लिए ये सब सदस्यता अभियान को चलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में हमारा ये सदस्यता अभियान नहीं चल पाया, इसीलिए अब ये सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। इसमें 2 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। 3 तारीख को उत्तराखंड में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी उनको सदस्यता दिलाने का काम करेंगे और उसके बाद पूरे देश के अंदर हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सदस्यता लेने का काम करेंगे और नए सदस्यों को हम जोड़ने का इसमें काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जाता है। कुल मिलाकर राज्य में भाजपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं और सभी दल जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से इस साल निकाय चुनाव हो पाएंगे, इसकी संभावना भी करीब करीब खत्म हो रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर निकाय चुनाव को टाल रही है। सवाल यह है कि आखिर कब राज्य में निकाय चुनाव होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।